Hello students, today we going on hydrogen unit part number 11. Here we studied the formation of hydrogen peroxide from electrolytic process. वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा H2O2 का निर्माण। इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और यहां से ही हम अगला स्टेप स्टार्ट करेंगे। जैसा हमने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि कम दाब पर आसवन, डिस्टिलेशन एट लो प्रेशर। In this process, in this method, mainly two reactants are used. First reactant is known as ammonium sulfate. Its formula NH4 का whole taken 2 SO4, and second reactant is sulfuric acid H2 SO4. Both are react with one another and gives out ammonium bisulfate. Formula NH4 HSO4, and बैलेंस करने के लिए आगे 2 कर देंगे। तो यहां अमोनियम सल्फेट का चेंजमेंट हुआ अमोनियम बाइसल्फेट में। देन इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे अमोनियम बाइसल्फेट की। NH4 HSO4 gives out NH4 SO4 plus H plus. तो it gives their ions. Ammonium bisulfate break down in their ions. So in the plate of electrolyte cell at cathode, नेगेटिव प्लेट है, H प्लस आयन को अटैक करेगी। H प्लस takes electron converted on atomic form H atom, and hydrogen atoms are conjugated with one another to make hydrogen diatomic form or molecule of hydrogen. तो इस तरह से कैथोड पर हाइड्रोजन की प्राप्ति होती। So at anode plate, पॉजिटिव प्लेट है, माइनस आयन अट्रैक्ट होगा। NH4 SO4 सिंगल माइनस। Electrons gives out NH4 का होल टेकन 2 S2O8। इसे अमोनियम पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड नॉमिनेट करेंगे। अमोनियम पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड प्लेट पर अमोनियम पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है। फाइनली हम लोग प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए। H2O2 का फॉर्मेशन करने में इस इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में अभी एक रिएक्टेंट से
मिड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाए। अब जैसा मैं आपको टाइटल ले रहा था कि कम दाब पर आसवन, डिस्टिलेशन एट लो प्रेशर, इस मैकेनिज्म के आधार पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस पूरे मैकेनिज्म को एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस से प्राप्त कंपाउंड अमोनियम पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड NH4 का होल टेकन टू H2O8 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं, देन ये इसे पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है H2SO8 एंड गिव्स आउट अमोनियम सल्फेट, सबस्ट्रैक्ट करता है इसे। फाइनली पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8 हाइड्रोलिसिस करता है विथ वाटर और मेन प्रोडक्ट के रूप में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार इस इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस द्वारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्राप्त करते हैं। देन इसे प्योर फॉर्म में मैक्सिमम क्वांटिटी में प्राप्त करने के लिए लो प्रेशर पर डिस्टिलेट कराते हैं। इट इज एन स्पेशली मेथड ऑफ डिस्टिलेशन एंड क्वेश्चन से टू यू एक्सप्लेन द मेथड फॉर द डिस्टिलेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एट लो प्रेशर। कम दाब पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के आसवन की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। देन यहाँ फिगर के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करते हैं, इक्विपमेंट्स का इंट्रो कराते हैं और समझते हैं कि क्या है डिस्टिलेशन। जनरली वी सेज दैट डिस्टिलेशन इज द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ केमिकल्स। इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मिक्सचर्स। देन हियर it is in the purification process for the hydrogen peroxide at low pressure. In this diagram, a large neck flask connected with a smallest flask. In its mouth part, thermometer is adjusted for the measuring of temperature. With connecting tube, it is adjusted with manometer to vacuum pump। अर्थात यहां गोलपेंदी के एक फ्लास्क में सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस से प्राप्त हुई H2O2 की डाइल्यूट क्वांटिटी को ले लेते हैं, जिसका कम दाब पर आसवन कराना है, और दूसरा रिसीवर फ्लास्क लगाते हैं, ग्राही फ्लास्क लगाते हैं जहां H2O2 को प्राप्त किया जाएगा। इसे जल ऊष्मक पर रखते हैं और बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। यहां स्टीम को कूल करने के लिए कोल्ड वाटर यानी ठंडे जल का सोर्स है और इसे इस रिसेप्टर पर ऊपरी सिरे से गिराते हैं ताकि यहां का एटमॉस्फेयर कूल बना रहे, ठंडा बना रहे, और आया हुआ जो टैप्ड वाटर है वो सिंक के माध्यम से आउट होता जाएगा। तो लगातार कूल करने के लिए यहां कोल्ड वाटर का यूज करते हैं। इसे कनेक्टिंग ट्यूब के माध्यम से मैनोमीटर द्वारा ऐड करते हैं और इस मैनोमीटर में दाब मापी में मरकरी भरी होती है, पारा, जो कि एक लिक्विड मेटल है और नॉर्मल टेम्परेचर पर भी यह उस प्रेशर को क्रिएट करता है और उसका मेजरमेंट कर लेता है, इजिली मेजरमेंट कर लेता है। इसे वैक्यूम पंप द्वारा एडजस्ट करते हैं ताकि इस पूरे उपकरण का, पूरे इक्विपमेंट्स का जो प्रेशर है वह कम किया जा सके, दाब को कम किया जा सके। तो एट लास्ट जो प्राप्त हुआ डाइल्यूट H2O2 है, हीट करने से स्टीमिंग करेगा, वैक्यूम पंप के माध्यम से प्रेशर को पूरे इक्विपमेंट्स में लो करेंगे, मैनोमीटर द्वारा मेजरमेंट करेंगे, थर्मामीटर द्वारा टेम्परेचर मेजर करेंगे। नियर अबाउट ये प्रोसेस 70 डिग्री सेल्सियस पर एक्टिव होगा और इसके फलस्वरूप H2O2 की स्टीम
डिस्टिलेट हो जाएगी, इंप्योरिटीज फ्लास्क में रह जाएगी हैवियर होकर, और लो प्रेशर पर अर्थात कम दाब पर H2O2 की स्टीम रिसेप्टर में जाएगी, ग्राही पात्र में चली जाएगी, जहां इसे कूल कर लिया जाएगा और यहां नियर अबाउट 90% पार्ट ऑफ प्योर H2O2 को कलेक्ट किया जाता है और इसे विभिन्न माध्यमों में कंसंट्रेशन द्वारा सांद्रित करके उपयोग में लाया जाता है। नोट पॉइंट फॉर यू, नियर अबाउट 26 mm प्रेशर, दाब का जो मेजरमेंट है वो मोस्टली mm में ही करते हैं, मिलीमीटर में करते हैं, तो 26 mm प्रेशर पर इसका जो बीपी स्टैंडर्ड है वो नियर अबाउट 68 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब हम इस प्रेशर को और लो कर देंगे तो दाब के घटाने पर लिक्विड सब्सटेंस के या केमिकल कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट्स में भी डिक्रीज होता है। तो अगर दाब कम करेंगे तो क्वथनांक भी कम हो जाएगा, इसलिए कम टेम्परेचर पर या ताप की कम खपत में ही इसे हम डिस्टिलेट करके प्राप्त कर लेते हैं। Then purification of hydrogen peroxide or calcination of hydrogen peroxide. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सांद्रण कम दाब पर आसवन कराने से लगभग 90% H2O2 प्राप्त होता है। इस प्राप्त हुए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वैक्यूम डेसिकेटर या निर्वात जल शोषित पात्र में रखकर ड्राई करते हैं, इसे सुखाते हैं, और ड्राई करने पर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त होता है वह नियर अबाउट 99% तक प्योर हो जाता है। उसमें 1% की वाटर इंप्योरिटी यानी मॉइस्ट इंप्योरिटी रह जाती है, जिसे प्योर करने के लिए फ्रीजिंग मिक्सचर में रखते हैं। और यह फ्रीजिंग मिक्सचर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सॉलिड है, ठोस CO2 एंड ईथर का मिक्सचर है जो कि कूलिंग सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसे फ्रीजिंग मिक्सचर्स भी कहते हैं, हिमकारी मिश्रण कहते हैं। तो हिमकारी मिश्रण के संपर्क में आने पर यह H2O2 सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हीट करने पर नियर अबाउट 100% प्योरिटी वाला हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार कम दाब पर आसवन से प्राप्त हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सांद्रण विधि द्वारा 100% तक प्योर फॉर्म में प्राप्त कर लिया जाता है। तो डिस्कशन करेंगे टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कैसे पहचान करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। देन फर्स्ट टेस्ट, पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में H2O2 डालने पर आयोडीन प्राप्त होती है, जो स्टार्च पेपर का कलर ब्लू कर देती है, जिससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति का पता चलता है। सेकेंड कंफर्मेटरी टेस्ट, यदि टाइटेनियम साल्ट्स के सॉल्यूशन के साथ H2O2 का रिएक्ट कराएं तो यह ऑरेंज कलर या येलो कलर, नारंगी या पीला रंग, देता है और कोई भी फ्लोराइड
इसके कलर को इजिली रिड्यूस कर देता है, और फ्लोराइड फॉर द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन। नाउ थर्ड टेस्ट, इट रिड्यूस द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। KMnO4 विलेन का रंग बैंगनी होता है, और जब इस सॉल्यूशन में H2O2 ऐड करते हैं तो उस KMnO4 विलेन के कलर को रिड्यूस कर देता है, जिससे H2O2 की उपस्थिति का पता चलता है। Now last test. Suppose that in a test tube we take the mixture of acidic potassium dichromate K2Cr2O7 and ether solution। तो इस टेस्ट ट्यूब में हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन और ईथर विलयन के मिश्रण को लिया और इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड किया, H2O2 को ऐड किया। आफ्टर रिएक्शन जहां से ईथर की लेयर होगी, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट हैवियर होगा देन ईथर लाइट वेट के होंगे, सो H2O2 रिएक्ट करके उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा और ईथर की लेयर का जो कलर है उसे ब्लू कर देगा, अर्थात नीले रंग की लेयर दे देगा, ब्लू लेयर ऑफ ईथर। तो इस प्रकार से यहां H2O2 की उपस्थिति का आइडेंटिफिकेशन होगा। सो स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन मेथड्स के टेक्निक्स और प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज, बेसिकली केमिकल रिएक्शंस का स्टडी करेंगे और देन कंसंट्रेशन और नॉर्मेलिटी के केस को कंफर्म करेंगे।